तो काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है, उनको एक डाउट बहुत आता है कि हमें कॉलेज करना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे मान लो आप अभी हो क्लास 12th में, आपने क्लास 12th के एग्ज़ाम्स लिख दिए एंड आई होप आप सून क्लास 12th क्लियर भी कर लो मई में आके। अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जिनको पता होता है मुझे क्या करना है, मुझे सीए करना है, मान लो मुझे सीएस करना है, मुझे सीएमए करना है, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है, मुझे क्लैट का एग्ज़ाम देना है। ऐसे कोई भी टारगेट्स आपके हो सकते हैं। तो जिन बच्चों का ये फिक्स होता है कि हाँ उन्हें अपना गोल पता है, तो आप एक बार के लिए कॉलेज को साइड में कर सकते हो और अपना इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। आप अपना डिस्टेंस लर्निंग से कहीं पे भी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दो और उसके साथ साथ आप अपने इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फिर कॉलेज जाने की, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स इस तरीके के होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हद तक इनमें टाइम डिवोट करना होता है। और अगर आप कॉलेज छोड़ भी रहे होते हो ऐसे कोर्सेज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये कोर्सेज़ अपने आप में आपको उतना अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा देते हैं इन द फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके के स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं कहाँ अच्छा हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मैंने 12th तक कितने कितने सब्जेक्ट जो भी पढ़े हैं उनमें था क्या, मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो बस एग्ज़ाम्स के लिए अपना पढ़ाई कर ली, बाकी अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप कॉलेज पक्का जाओ। आप कॉलेज कभी भी मत छोड़ना ऐसे केस में। क्यों? क्योंकि देखो, आप यहाँ पे ये समझो, आप अभी जितने भी एज पे हो 17 और 18, आपने अभी तक पिछले 17-18 साल में आपका जो भी माइंडसेट बना है, जो भी आपने थॉट्स एक्वायर किए हैं, जो भी आपने स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हैं, या जो भी आपने नॉलेज एक्वायर करी है, वो किसके थ्रू अप्लाई करी होगी? आप एक अच्छे स्कूल गए होगे, आपका एक सोशल सर्कल रहा होगा जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते होगे, बातचीत करते होगे चीज़ों के बारे में, या फिर आप कहीं कोचिंग ट्यूशन्स पढ़ते होगे जहाँ पे आपका एक अलग सर्कल होगा, कोई आपको टीचर एक अच्छे मिले होंगे जो पढ़ाते होंगे, समझाते होंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा स्कूल में आपके टीचर्स बहुत गाइड करते होंगे, विजिटिंग फैकल्टीज़ आते रहते होंगे। तो ये जो भी आपने अभी तक अपना एक्वायर किया है चीज़ों को, कैसे किया है? एक सोशल सर्कल में रह के। और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है फॉर माई फ्यूचर, तो आप कॉलेज भी अगर छोड़ रहे होगे ना, तो वो जो नॉलेज एक्वायर करनी होगी वो रह जाएगी। तो मेरे हिसाब से इफ़ यू कैन अफोर्ड अ गुड कॉलेज, आप पक्का जाओ। और आप पक्का कॉलेज तो बिल्कुल मिस मत करो। आपका एक बहुत ही बढ़िया सोशल सर्कल बनेगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आपको बहुत ही सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा। पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने सीए के चलते अपना कॉलेज नहीं किया था, बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग से किया। मैं रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाया, क्योंकि जिस टाइम मैं क्लास 12th क्लियर किया था उस टाइम मुझे मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स ने बताया था कि आप बेसिकली कॉलेज छोड़ दो, सीए कर लो, क्योंकि काफ़ी टाइम ये हो जाता है कि आप कॉलेज में अटके रह जाते हो, आपका सीए क्लियर नहीं हो रहा होता है। वो तो वैसे अलग अलग केसेस में वेरी करता है ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगा ये सही है तो मैंने कॉलेज नहीं किया। लेकिन आज दिन तक मैं दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, मुझे आज दिन तक ऐसा लगता है कि काश कॉलेज एक बार किया होता तो पक्का बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती। खैर, मैंने उन सारी चीज़ों को ओवरकम किया था, मैंने अपने अलग नेटवर्क बनाए थे, अलग सोशल कनेक्शंस बनाए थे सारे दोस्तों के साथ, बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन भी मिले। तो मेरा कहीं ना कहीं वो धीमे धीमे नेटवर्क बनता गया। बाकी सीए में आर्टिकलशिप होती है तो वहाँ पे बहुत सारे नए लोगों के साथ मिलना हुआ। लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं मैं भी लैग करता इन चीज़ों में। तो देखो, अगर आप कॉलेज जाते हो अच्छे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मिलेगा और कहीं ना कहीं आप अपना वो एक इंटरेस्ट ढूंढ पाओगे। उन 3 सालों में आपको अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पता चलेगा। मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एमबीए करने का प्लान होता है, तो आप पक्का एक अच्छे कॉलेज से तैयारी करो, एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा जो आपके एमबीए के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। तो और अगर आप कॉलेज के लिए, अगर मान लो आप ये सीयूईटी का एग्ज़ाम्स आपका आने वाला होगा और आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है और आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम मैनपुरी में, आपका जो मैनपुरी शहर है, हम यहाँ पे इसका एक ऑफलाइन बैच लेके आए हैं। ऑफलाइन बैच, और अब आप बोलोगे सर ऑफलाइन बैच तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइस होगा इसका। बहुत ही नॉमिनल है। आपका सिर्फ ये पड़ रहा है एट ₹99 ओनली। 999 रुपये में आपका अकाउंट्स हो जाएगा, आपका बिजनेस हो जाएगा और आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। आपके तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स में यहाँ कवर करवा दूंगा। कैसे करवाऊंगा? आपका बेसिकली चैप्टर वाइज कवरेज रहेगा, रिवीजन करवा दिया जाएगा कॉन्सेप्ट्स का, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा आपके जो ये तीनों सब्जेक्ट्स के जो PYQs रहे होंगे फ्रॉम 2022 टू 25, आपके वो भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और डेली 2 आवर्स की क्लास होगी, मॉर्निंग 10 to 12 PM। आपका बेसिकली ये मॉर्निंग का आफ्टरनून ही बन जाएगा, लेकिन इन 2 घंटे बहुत आराम से पढ़ लेंगे
और इसके अलावा आपको टेलीग्राम पे क्विज़ भी देखने को मिलेगी, सो दैट आपने दिन में पढ़ाई कर ली, फिर शाम को जाके थोड़े बहुत क्वेश्चंस घर पे जाके प्रैक्टिस कर लिए, और बाकी टाइम आपके पास खुद का, आप खुद से रिवाइज करते रहो जो भी आपका इंग्लिश और गेट का एग्ज़ाम है। तो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। कॉलेज अगर आप श्योर नहीं हो लाइफ में आपको क्या करना है, तो कॉलेज मत छोड़ना, और अगर तैयारी करना चाह रहे हो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, मतलब आपका मान लो ओनली 333 रुपी पर सब्जेक्ट, और आपका जब भी मई में एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि अप्रैल पर मंथ है कि 999 पर मंथ, तो बेसिकली अप्रैल का पे करना है, मई का पे करना है, पूरे कोर्स का ही है। तो चाहे आपका मई में एग्जाम 15 को पढ़ रहा हो, 20 को पढ़ रहा हो, हमारा सपोर्ट आपके साथ तब तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ओके, सो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। आप क्या कर सकते हो, मान लो अगर आपको रजिस्टर करना है, ये वीडियो अपने मैनपुरी के सारे जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि इतने कम प्राइस में एक ऑफलाइन क्लासेस मिलना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट पे, और हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बेस्ट सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से। ओके, आपको अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे 9045113475 इस नंबर पे आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना CUET, आप CUET ड्रॉप कर देना, हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देगी। फीस मैंने आपको बता दी है, टाइम मैंने आपको बता दिया, जो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं वैसे मैंने सभी कुछ बता दिया, लेकिन आपकी कोई फर्दर इंक्वायरीज हो, आप यहाँ कोचिंग विजिट करके एक बार बात करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। आप बस मैसेज कर देना और हम आपको बता देंगे कि कब टाइम अवेलेबल है। और हाँ, ये बैच आपका कब से शुरू हो रहा है, ये बैच आपका शुरू हो रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हैं जो मुझे आपको बतानी थी। रुको मैं आपको इसका पोस्टर भी दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों सारी की सारी डिटेल्स है, मैंने आपको बता दिया था, मैनपुरी के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है ये बैच रहने वाला है, और आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस 3 डोमेन्स कवर करा दिए जाएंगे। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 999 इसकी फ़ीस रहेगी। टाइम रहेगा 10 to 12 PM, और इसमें बेसिकली ये 40+ गलती से ही हो गया, ये आपका 24+, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट्स में कवर कराऊंगा ना, तो पिछले 8 PYQs में आपके सॉल्व करवा दूंगा। क्लासरूम में आप ऑफलाइन मेरे सामने आके पढ़ सकते हो इन 2 घंटे, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और चैप्टर वाइज MCQs का प्रैक्टिस होगा। डाउट सॉल्विंग में आपकी करूँगा पक्का, डेली बेसिस पर आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे MCQ क्विज आएगी, और क्लास 11th के बेसिक्स जैसे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो वाला पोर्शन भी मैं आपको कवर कराऊंगा, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, इसके अलावा घर पे जाके कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो यही सारी डिटेल्स थी जो मुझे आपको बतानी थी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप इस नंबर पे बस क्या भेज देना, CUET। ओके, और हमारी टीम आपको शेयर कर देगी सारी डिटेल्स। मैनपुरी में ये लोकेशन आपका कहाँ पे, देखो यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम कलेक्शन जो स्टेशन रोड पे है उसके ठीक सामने शंकर मिल रोड है, वहीं पे हमारी 5th नंबर का बिल्डिंग है, सर्वियन एजुकेशन। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम आपको लोकेशन शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।